नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम देयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और हम सबके महाभाग्य से जो प्रकरण बतलाए जा रहे हैं वे सब सरल भाषा में हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है, बहुत सारे चरणानुयोग के प्रकरण भी हैं, बहुत सारी बातें सीखने समझने पढ़ने के लिए भी है। माने हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, श्रावकों, क्योंकि श्रावक का 4 ग्रंथ है ना, तो श्रावकों का जीवन कैसा होता है। माने प्रकरण कुछ इस तरह के भी आए, अष्टमूल गुणों की चर्चा की, तो बीच में मध्य मांस मधु के त्याग का ही प्रकरण देते रहे। फिर ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, पूजन करते समय क्या सावधानियां रखना, कहीं दीपक धूप दुनिया भर की चीज़ें सब प्रकरण, बीच बीच में कहीं आध्यात्मिक बातें भी उन्होंने पुट के रूप में डाली है। विशुद्ध रूप से चरणानुयोग का ग्रंथ है। और अभी इस चरणानुयोग में जो प्रकरण चल रहा है ये आध्यात्मिक प्रकरण, ध्यान का प्रकरण चल रहा है। ध्यान की इस चलती हुई चर्चा में हम तीसरे प्रकार के ध्यान की तरफ आ गए हैं, धर्म ध्यान के तीसरे भेद में। ध्यान का तीसरा भेद है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। हम सबको करना है धर्म ध्यान। अब धर्म ध्यान जो तीसरा भेद का है उसके भी 4 में तीसरा भेद चल रहा है, माने तीसरे का तीसरा भेद चल रहा है। धर्म ध्यान का तीसरा भेद है आज्ञा विचय, अपाक विचय, अपाय विचय, विपाक विचय। तो विपाक विचय धर्म ध्यान की ये चर्चा चल रही है। सुंदर मार्मिक प्रकरण, मार्मिक प्रसंग है। विपाक विचय, विपाक माने होता है उदय, विपाक माने होता है फल, विपाक माने कर्म का उदय, कर्म का फल, ये विपाक है। और विचय माने चिंतन। तो कर्म के उदय के बारे में, कल के कर्म के फल के बारे में जो चिंतन किया जाता है वो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। बड़ा सुंदर प्रकरण था। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म का फल मिलता है। और कल इस संबंध में हमने समय सार के 168 नंबर के कलश को भी देखा था। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञानम एतदीह यत्तु परह परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। बड़ा सुंदर था वो। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, सबको अपने अपने कर्मों का, मतलब ये फल के बारे में विचार करना कि भैया मेरे ही कर्म का फल है, मेरा ही उदय है। अरे अपना ही उदय खराब हो तो सामने वाले का क्या कसूर। ये ध्यान का प्रकरण है। और ध्यान इसलिए है क्योंकि वो परिस्थिति आपके ध्यान को बहुत खाती है। जब वातावरण बिगड़ता है, जब परिस्थिति अपने प्रतिकूल होती है तो हमारा मन बहुत खराब होता है, चित्त बहुत विचलित होता है। उस विचलित चित्त को शांत करने के लिए ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है।
जब सर पर सिगड़ी जल रही हो तो क्या विचार करना, जब 3 दिन तक मरा हुआ सर्प गले में पड़ा हुआ हो तो क्या विचार करना, जब जंगली कुत्ते छोड़ दिए पीछे, राजा श्रेणिक ने मुनिराज के पीछे, मुनिराजों के पीछे कुत्ते छोड़ दिए, तो क्या विचार करना ऐसी परिस्थिति को देख करके कि अरे उसका क्या कसूर है। भूलेला भगवान छे, आखिर ये गुरुदेव के पास में जो भूलेला भगवान छे वाली जो एक चाबी थी मास्टर की, ये क्या थी, ये विपाक विचय धर्म ध्यान था और क्या है, भूले हुए भगवान हैं। अज्ञान दशा में ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपयश कीर्ति कर्म का उदय हमारा और भूल उनकी, अज्ञानता उनकी, ऐसी होनहार है। क्या करो भैया, हमें तो उनकी परिणति को देख देख करके उनके ऊपर समता भाव जागृत होता है। हमारा तो क्या होगा, हम तो सहज शांत भाव से सह रहे हैं, लेकिन ये बेचारे जबरदस्ती के ऐसा कर्म बांध रहे, इनके भविष्य का क्या होगा। ये करुणा आती है उनको देख देख करके, ये बेचारे भुगतेंगे, ये बेचारे रोएंगे, इन बेचारों को वेदना भुगतनी। हम जब कभी किसी को उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं, विद्यार्थियों को समझाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चों को हमें सिखा रहे, हमें सिखा रहे। अरे हम तुम्हें नहीं सिखा रहे, हमें तुम्हें देख देख करके करुणा आती है कि तुम्हें दुख नहीं भोगने पड़े। हमें देख देख करके करुणा आती है कि यदि नहीं संभले, नहीं सुधरे तो क्या होगा भैया, तुम्हारा क्या होगा। हैं विद्यार्थियों को, बेटा तुम नहीं पढ़ोगे, हमें करुणा आती है, तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ जाएगा तो क्या होगा। हमें करुणा आती है कि फिर तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, हमें करुणा आती है फिर तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे साथ में क्या परिस्थितियाँ बनेगी। अब ये सारी बातें क्यों करुणा, आचार्यों को करुणा आ रही है तब तो लिख रहे हैं। वीतरागी संतों को यदि हमारे ऊपर ये करुणा नहीं है, क्या करुणा आई है उनको करुणा। मैं तो कभी जब वो श्रुत पंचमी वाला जब प्रवचन करते हैं श्रुत पंचमी विषय के ऊपर, तो जरूर कहते हैं ये बात कि अरे धरसेनाचार्य का एक विकल्प, वो विकल्प उनके लिए कुछ सार्थक नहीं था, उनके लिए प्रयोजनभूत भी नहीं था, लेकिन ये जिनवाणी लिपिबद्ध होनी चाहिए, ये उनका विकल्प, और हम धन्य हो गए, हम निहाल हो गए। आज हमारे को जिनवाणी उपलब्ध हो गई। यदि धरसेनाचार्य को विकल्प नहीं आया होता तो आज क्या होता है? कुछ भी अवेलेबल है, उनके लिए तो निरर्थक था। हाँ उनके, हाँ निरर्थक, मतलब निरर्थक भी अभी उनकी बात अब अपन लोगों की बात करें, अपने जो विकल्प होते हैं वे विकल्प निरर्थक भी होते हैं, और निरर्थक तो है ही, अनर्थक होते हैं। क्या अपने जो विकल्प खड़े होते हैं ना, ऐसा नहीं, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए, ये हो जाए तो ठीक रहेगा। बोले इन विकल्पों से कुछ होना तो है नहीं, क्या इन विकल्पों से काम क्या हो जाएगा। और ये विकल्प परद्रव्य में कर क्या सकते हैं, ये विकल्प बाहरी मौसम में, परिस्थिति में, घटना में बदलाव क्या। मान लीजिए मौसम खराब हो रहा है ना, गर्मी बहुत है यहाँ डलास टेक्सास में, इंडिया जैसी गर्मी है यहाँ पर। कनाडा में थे तो वहाँ हम टोरंटो में थे, कितनी ठंड है यार, ठंड से परेशान, मौसम गर्म में जाए। अब सुनो, ऐसा समझ लो जैसे मान लीजिए, कल्पना करें कि जैसे कहते हैं ना, ईश्वर ने सुन ली तुम्हारी कोई ऐसे ईश्वर सुनते नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भगवान सुनने वाले नहीं है। लेकिन तुमने जाप किया ना, ठंड बहुत है भगवान, ठंड बहुत है, धूप निकलनी चाहिए, धूप निकलनी चाहिए, तो अब घूम फिर करके यहाँ टेक्सास में, डलास में ऐसी जगह पर आ गए, गर्मी बहुत है यहाँ पर, क्या बॉडी कंफ्यूज हो रही है, इतनी ठंड की, इतनी गर्मी की क्या करें। तो कह रहे हैं भाई सुन तो सही, तेरे इन विकल्पों से मौसम में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, तेरे ये विकल्प निरर्थक तो है ही, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, निरर्थक तो है ही, लेकिन इन विकल्पों से परिवर्तन की जो चेष्टा रूप विकल्प हैं, ये विकल्प भविष्य के लिए अनर्थ उत्पन्न करने वाले हैं, ये विकल्प अनर्थक हैं, अनर्थ करने वाले हैं। और उनसे बचने का उपाय क्या है, बोले विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान, ये अपने साथ बनने वाली प्रतिकूल परिस्थिति के काल में साम्य भाव और समता भाव धारण करने का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ये बहुत बड़ा आधार है, जिसकी चर्चा यहाँ चल रही है। 638 नंबर पेज का ये प्रकरण है, पेज नंबर है 638, संयम प्रकाश उत्तरार्ध। अर्थ कल हमने पढ़ा था, एक बार वापस पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। प्राणियों के अपने उपार्जित किए हुए कर्म,
प्राणियों के, सब प्राणियों के, प्राणी कह करके जीव मात्र को लिया है, और अपने उपार्जित किए हुए माने प्राप्त किए हुए जिनके हैं उन्हीं की बात होगी, मतलब सिद्धों की बात नहीं है। सिद्धों को छोड़ करके बाकी सब की बात होगी। अपने ही उपार्जित, उपार्जित कहते हैं प्राप्त करना, कमाए हुए, यानी कमा रहे हैं हम, अपनी कमाई काम आएगी और अपनी कमाई साथ जाएगी। कि क्या बात कर रहे हो, अपनी कमाई साथ जाएगी? ये तो पंडित जी पहली बार आपसे सुनी ये बात। हमने तो सुना है कि कितना भी कमा लो सब यहीं धरा रह जाएगा। आज तक तो प्रवचनों में ये सुनते रहे, आज आप ये बात क्या कह रहे हो कि अपनी कमाई साथ जाएगी? कि भैया ये जो जड़ कमाई है ये तुम्हारी है कहाँ, जैसे साथ जाने की बात कर रहे हो। हाँ, लेकिन तुमने जो पुण्य पाप की कमाई की है, तुमने जो कर्म कमाए हैं, तुमने जो ये परिणाम बिगाड़ बिगाड़ करके जोड़े हैं कर्म, तो ये जरूर तुम्हारे साथ में जाएंगे। क्या ये जो गठरी बांधी है अवगुणों की, विभाव भाव की, विकारी भाव की, ये गठरी जरूर माथे पर बंधी हुई तुम्हारे साथ में जाएगी, और उसका फल किसी और को नहीं, अपने को ही भोगना पड़ेगा, अपने को ही भुगतना पड़ेगा। भोगना और भुगतना दोनों में फर्क है। माने भोग, कर्म के फल को ज्ञानी भी भोगते तो हैं, ज्ञानी भोगते हैं और अज्ञानी भुगतते हैं। भुगतने में पीड़ा है और भोगने में उदय है, और वास्तव में तो ज्ञानी उसको भोगते भी नहीं है। क्या बात कहें, ज्ञानी जीव तो विपाक विचय का चिंतन करते हुए बोले कर्म का उदय आ रहा है, कर्म का उदय कर्म में आ रहा है, इसमें मेरा क्या बिगड़ गया, क्या कमी हो गई और क्या वृद्धि हो गई, विचार तो करो गंभीरता से। इस कर्म के उदय के काल में, और नहीं इतना धन चला, अरे धन चला गया लेकिन मुझ में से क्या चला गया? मैं तो ज्ञान धन वाला हूं ना। जब मैं ज्ञान धन वाला हूं, मेरे पास में ज्ञान संपत्ति है, मेरे पास में मेरा गुणों का निजी वैभव है, उस वैभव में से क्या चला गया? बोले उसमें तो कुछ कमी होती नहीं है। कह रहे बहुत तीव्र कर्म का उदय आया, तीव्र पाप कर्म का उदय आया। क्या भाई अजय गांधी जी, माने मेरे ऐसा तीव्र कर्म का उदय आया, ये तीव्र कर्म के उदय ने अरे मेरा नाश करके रख दिया, सारी गृहस्थी डिस्टर्ब हो गई, सारा बिजनेस खराब हो गया, सब कुछ गड़बड़ा गया। कुछ नहीं गड़बड़ाया है, अंदर में देख, तेरा जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, वो ऐसा वज्र का किला है कि जिसमें ये कर्म का उदय प्रभाव डालता हुआ दिखता तो है लेकिन टच भी नहीं करता। ऐसा लगता तो है, बिल्कुल ऐसी स्थिति है, सामने से कोई बहुत तेज स्पीड से आती हुई चीज ऐसे जैसे टकरा रही है, ऐसे लगा यहां तक आएगा तेज स्पीड से और गिर जाएगा, अपने प्रभाव भी नहीं करेगा। ये ऐसा चिंतन है कि आने दो कर्म का उदय। ज्ञानी जी विचार करते हैं और आने दो कर्म का उदय, ये कर्म मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। क्या बिगाड़ देंगे ये कर्म मेरा? कर्म के उदय के बारे में विचार करते हैं प्रदीप पाटनी जी साहब। क्या ये कर्म के उदय के बारे में विचार कर रहा है, ज्ञानी जी विचार कर रहा है कर्म के उदय के बारे में। भाई अमित शास्त्री जी कोलकाता, बोलो क्या कह रहे हैं? ये लिख रहे हैं यहाँ, प्राणियों के उपार्जित किए हुए कर्म के फल को जो उदय होता है, जो कुछ भी उदय होता है, वह विपाक नाम से कहा जाता है। उसे कहते हैं विपाक। विपाक विचय धर्म ध्यान है ना, तो पहले विपाक को बतलाए। विपाक माने फल, विपाक माने उदय, विपाक नाम से कहा है। सो वह कर्मोदय क्षण क्षण उदय होता है, और उदय होता है और ज्ञानावरणादि भेद से अनेक रूप है। बोले क्षण क्षण में उदय होता है, तो उदय के बाद क्या होता है? तो उदय के बाद में वो टिकता नहीं है, उदय के बाद में वो अगले क्षण ही मर जाता है। कर्म का उदय, बोले उदय आ रहा है, उदय आ रहा है, तो हम तो मर गए। अरे बोले तुम नहीं मरे, वो उदय मर रहा है। मैंने हम क्या सोचते हैं, ऐसा पाप कर्म का उदय आया भाई साहब, मार दिए, मर गए हम तो, बस मरी। अरे भैया तुम जीवत्व शक्ति के धनी हो, तुम नहीं मरते हो। वो उदय आने के बाद वो कर्म टिकता नहीं है, उसकी मौत है। कर्म आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं, सत्ता में पड़े हैं, तब तो कह दो कि वो पड़े हैं, अभी है ना, हैं। उदय में आ गया, इसका मतलब मौत का काल आ गया उनका, अब वे नष्ट हो जाएंगे। जो नष्ट हो गया उसकी मौत आ गई, तो कर्म का उदय आ गया, इसका मतलब कर्म के उदय की मौत आ गई है।
वो मर रहा है, वो हमें क्या मारेगा, वो कर्म का उदय। एक बात कहता हूँ मैं कभी कभी कि ये जो उदय है ना, इसमें जो लिखा है एक क्षण क्षण उदय होता है, ये क्षण क्षण उदय होकर के वो चीज़ नष्ट हो रही है। ज्ञानी जीव जब इसका विचार करते हैं तो खेत खिन्नता नहीं होती। कहते हैं ना, सबे दिन जात न एक समाना, सब दिन एक समान नहीं रहते हैं, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। एक झटके से आते आते कर्म का उदय चल रहा था। जैसे आयु के संदर्भ में, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। अब मैं इसको यदि सच में बहुत गहराई से चिंतन करके यदि मैं इसकी भाषा बदलूं तो अभी तो अपने को लग रहा है कि आयु कर्म अंजुलि जल के समान क्षीण हो रहा है। अंजुलि जल सम उदय यह क्षीण होता अकेला आयु नहीं, अंजुलि जल के समान नाम कर्म क्षीण होता जा रहा, अंजुलि जल के समान अंतराय कर्म खत्म होता जा रहा। आप लगाइए ना, अरे साहब कैसा अंतराय कर्म का उदय आया है, कैसे पाप कर्म का उदय आया है, भारी संकट आ गया है। अशोक जी वैसा भारी संकट आ गया, बोले अंजुलि जल सम निरंतर क्षीण होता जा रहा। और जिस दिन जैसे वो आयु कर्म वाला जो बैलेंस था, वो आयु कर्म वाला बैलेंस खत्म हो जाने पर आयु खत्म हो जाती है, नया होगा, कुछ नया शुरू होगा। इसी तरह से जो पाप कर्म का उदय आया है, ये पाप कर्म का उदय आते आते आते, अरे कब तक रहेगा, बाकी बैलेंस है ना, उसका स्टोरेज है ना, वो स्टोरेज खत्म हुआ और जो भी दिख रही थी परिस्थिति, वो परिस्थिति बदल गई। ये ज्ञानियों का चिंतन है, आठों कर्मों में लागू होती है ये बात, आठों कर्मों में लगाना पड़ेगा। क्या नीरज जी जैन साहब, आठों कर्मों में, नरेंद्र बाकलीवाल जी, सब कर्मों के अंदर ये बात बराबर लगती रहेगी, एक एक कर्म के उदय में। और विशेषकर जब पुण्य कर्म के उदय में इस बात को लगाते हैं तो अभिमान नहीं होता है, और जब पाप कर्म के उदय में इस बात को लगाते हैं हम तो फिर तकलीफ नहीं होती। मिराकुल रहने का फॉर्मूला है, और क्या है। प्रतीक भाई सेमारी, जब पुण्य के उदय में लगाएंगे, अरे ये पुण्य का उदय परमानेंट नहीं है, जा रहा है भैया, खत्म हो रहा है। सचिन भाई, ये पुण्य का उदय है, ये जा रहा है निरंतर। अरे इस पुण्य के उदय पर रीझते नहीं है ज्ञानी धर्मात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा रीझते नहीं है, पुण्य के उदय की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। ज्ञानी धर्मात्माओं को ऐसा अट्रैक्शन नहीं होता पुण्य का उदय। पुण्य, अरे कहा पुण्य का उदय, ये पुण्य का उदय परमानेंट नहीं है, ये पुण्य का उदय मुझे कुछ देने में समर्थ नहीं है। जिग्नेश भाई पारिक साहब, जिग्नेश भाई शाह, दोनों जिग्नेश भाई को कहता हूं, माने ये पुण्य का उदय क्या किया। कमलेश भाई, पुण्य का उदय बहुत है, पुण्य का उदय बहुत है, बहुत संपत्ति, राजकोट में बहुत कमाया, बहुत इकट्ठा कर लिया अपन ने, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा उसका। जब तक उदय है ना, जब तक उदय, अरे हर चीज में, जैसे गाड़ी प्राप्त हुई अतुल भाई, टेस्ला अभी प्राप्त हो गई, बोले कब तक रहेगी, बोले जब तक टेस्ला संबंधी कर्म का उदय चलता रहेगा। कि कब तक चलता रहेगा, उदय निरंतर चल रहा है, और वो टेस्ला संबंधी कर्म का उदय हर क्षण उदय में आकर के नष्ट होता चला जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो टेस्ला संबंधी कर्म के वाला जो बैलेंस था ये पूरा खत्म और टेस्ला गायब, दूसरी गाड़ी आ गई, हाँ वो दूसरी वाला चालू हो जाएगा बैलेंस। तो इस तरह से सारे संयोगों में लगाइए, मकान में लगाइए, गाड़ी में लगाइए, दुकान में लगाइए, बिजनेस में लगाइए, जॉब में लगाइए, आयु में लगाइए, शरीर में लगाइए, हर जगह पर लगाइए। नाखून कट गया, मान लीजिए ज़्यादा कट गया तो घाव हो गया, तो अब ये घाव कब तक रहेगा, बोले प्रति क्षण ये जो घाव संबंधी कर्म का उदय है, ये प्रति क्षण घाव संबंधी कर्म का उदय आ करके खत्म हो रहा है। जिस दिन वो पूरा उदय खत्म हो जाएगा उस दिन ये घाव सही हो जाएगा। मिथ्यात्व में भी लगा, मिथ्यात्व में लेकिन अब मिथ्यात्व में प्रॉब्लम ये है कि वो नया बांधते रहते हैं। काश ऐसा हो जाए क्या कि वो उदय में आकर के पूरा खत्म हो जाए, और लेकिन वो नया नहीं बंधे। क्या प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो नया बैलेंस में चलता रहता है, तो पुराना खत्म हुआ वो कुछ असर ही नहीं होता हुआ दिखाई देता है उस मिथ्यात्व में। इस दरवाजे को बंद करना पड़े, इसलिए संवर की उपयोगिता है। इसलिए संवर हो तो बोले फिर जो निर्जरा है
वो काम आएगी। इसलिए कहते हैं निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। देवीलाल जी साहब, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। अपना काम नहीं सरेगा। हाँ, आपको ये तो लगेगा प्रतिकूलता चले गई, आपको लगेगा अरे यार चलो यार ये अच्छा हो गया, अरे लेकिन तुम्हारा क्या सिद्ध हो गया? वो प्रतिकूलता चले भी गई तो तुम्हारा क्या सिद्ध हो गया कि नहीं नहीं एक संकट, अरे ये जगत संकटों का घर है, एक संकट मिटेगा तो दूसरा संकट आ जाएगा। ये जगत संकटों का जंजाल है। कभी बिजनेस संबंधी संकट मिट गई तो परिवार संबंधी आ गई, परिवार संबंधी झंझट मिट गई तो शरीर संबंधी आ गई, शरीर संबंधी मिट गई तो बच्चों संबंधी हो गई, उनकी मिट गई तो इनकी हो गई। कुछ न कुछ झमेले चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। दुखमा काल में सुख की कल्पना कर रहा है। इस दुखमा काल में कहाँ सुख सोचते हैं, बस ये निपट जाए, बस ये हो जाए, बस ये हो जाए। अरे तो रोज चलेंगे ऐसे झंझटें, और अनादि काल से चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई कोई चीज हुई हो, कुछ ना कुछ और सबके साथ में है। माने कभी दांत दर्द होगा तो कभी कान दर्द होगा, तो कभी घुटने दर्द करेंगे तो कभी पेट दर्द होगा, तो कभी कुछ और होगा, ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, और ये कुछ भी नहीं होगा तो सर दर्द होगा। और सर दर्द यदि कदाचित नहीं भी होवे तो दूसरे के क्यों नहीं हो रहा है इसमें ही सर दर्द कर। माने सोच सोच करके ये विचित्र है जगत का ये स्वरूप। तो ये जो क्षण क्षण उदय वाली जो ये बात कही है, ये क्षण क्षण उदय, ये बड़ी प्रेरणा देता है हमारे को। ये सेंटेंस बड़ी प्रेरणा देता है। ये गोमट सार कर्मकांड हमारे को शिक्षा दे रहा है कि भाई ये ज्ञानार्ण विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान हमारे को ये शिक्षा दे रहा है। ये विचार करो, ये चिंतन करो कि उदय कभी टिकता नहीं है, स्वभाव कभी मिटता नहीं, और उदय कभी टिकता नहीं। क्या स्वभाव कभी बदलता नहीं और उदय कभी एक जैसा रहता नहीं। स्वभाव नहीं बदलेगा और उदय बदले बिना रहेगा नहीं। जो बदल जावे वो विभाव, और जो ना बदले वो स्वभाव। ये दिन भी ना रहेंगे। क्या उल्लास भाई, ये दिन भी नहीं रहेंगे। आज कहाँ हैं कि बोले आज तो हम एलए में हैं अभी, तो कि कल कहाँ थे कि कल तो मुंबई में थे, कल कहाँ होंगे? राजकुमार जी अजमेरा साहब रतलाम से, बोलो 1 जुलाई को कहाँ होंगे? 22 जुलाई को कहाँ होंगे? बोले शिकागो में होंगे। कौन कहाँ, क्या पता कौन कहाँ होगा, पता नहीं। पंडित जी आप आ रहे हैं ना शिकागो की, पता नहीं यहाँ से शिकागो ट्रांसफर होगा कि कहीं और ट्रांसफर, कोई भरोसा नहीं है किसी भी व्यक्ति का। पल पल परिस्थितियां बदल रही है, पल पल बदलती है, मौसम बदल रहा है। क्या पता अभी किसने सोचा था कि हम लोग 2-2.5 साल तक 2-2 साल तक घर में बैठे रहेंगे? किसने सोचा था बोलो? कितनी प्लानिंग, और हमारे तो साल 2-2 साल के आगे तक के सारे प्लान सब फेल, सारे के सारे, सारी प्लानिंग। पंडित जी क्या प्रोग्राम है, पंडित जी क्या प्रोग्राम है, पंडित जी क्या प्रोग्राम बनाए? प्रोग्राम तो बना बनाया है, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। ज्ञाता दृष्टा रहने में सार है, जो हो रहा है उसे मात्र जानो। पीसी छावड़ा साहब, जो हो रहा है उसे मात्र जानो, जानने के अलावा और कुछ मत करो। ये अद्भुत मार्ग है भाई साहब। ये जो मार्ग मिल गया है हमारे को, जिनवाणी जो मिल गई है, ये कोई अद्भुत निधि मिल गई है भाई। निलय शास्त्री जी, ये कैसी निधि मिल गई है? सुनील जी शास्त्री साहब, ये जो मिल गई है हमारे को निधि, सच में ये भी बड़े भाग्य का उदय। अब सुनना, ये जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया, जिनवाणी मिल गई, तत्व ज्ञान मिल गया, ये उदय भी हमेशा नहीं रहेगा अतुल भाई। क्या ये उदय भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए इस उदय के काल में टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, ये उदय का काल ऐसा है जिसमें पानी का बहाव मंद है, अपना काम कर सकता है। ये उदय, वर्तमान जो उदय की परिस्थिति है अनिल भाई दोषी जी, ये वर्तमान उदय की परिस्थिति ऐसी है जो पानी का बहाव मंद है। इसमें थोड़ा सा यदि पुरुषार्थ किया, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ, तो किनारे पर लग जाएगा, भाव भ्रमण का काल घट करके अंश रह जाएगा। मोक्ष पथ में कदम रख ले, बड़ा सुंदर है भजन, रमेश जी भाई साहब लवाण वालों का भजन है लिखा हुआ।
क्या कहते हैं वे? मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला। प्रेरणा दे रहे हैं, स्वानुभूति प्राप्त करना चेतन की एक कला, चेतन की एक कला। बड़ा गजब है, 2 लाइनें कही है, सुनना भैया, बड़ा गजब है। वापस 2 लाइनें बोलता हूं। प्रेरणा है, प्रेरणा। ऊपर से ढलता सूरज संध्या समय का, आपके यहाँ तो सिंगापुर के अंदर मैंने इस भजन पे प्रवचन किया था, मनुष्य जीवन की दुर्लभता का एक प्रवचन सिंगापुर का इस भजन के ऊपर ही है। तो ये जो भजन की लाइनें हैं ना, इसमें ऊपर तो प्रसंग बतलाए गए, भी छूट जाएगा चला जाएगा ऐसी बातें कही, अंत में आकर के अंतिम अंतरे में प्रेरणा दी। और क्या प्रेरणा दी? मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला। ये संयोग, जीवन बीत रहा है, खत्म हो रहा है, हम कर क्या रहे हैं? वो आज यदि हमारी आंखें बंद हो गई, मान लीजिए साइलेंट अटैक आ गया, माने कभी भी किसी के भी साथ में हो सकता है। अभी देवलाली में थे ना नीलेश जी अपन लोग, तब अभय जी भाई साहब के साले साहब सागर में जो हैं साइलेंट अटैक आ गया और डेथ हो गई। तो अभी एकदम क्या हुआ संजीव जी, ये क्या हुआ? खत्म, लो ये अरे अरे करते रह जाते हैं आसपास वाले, क्या आसपास वाले यही करते रह, ये क्या हुआ, अरे क्या हुआ क्या हुआ, क्या क्या हुआ, ही करते रहो। अपन ने सुनी एक आवाज़ ऐसी, हमारे जोधपुर वाले हैं पवन जी कासलीवाल साहब थे, हमारे हरिहंस चौधरी के ससुर जी, रिटायर्ड होकर के जयपुर शिफ्ट हुए, बैंक मैनेजर थे। और 2 साल पहले, एक साल 1.5 साल पहले की घटना है, जयपुर में उन्होंने अच्छा मकान, अब रिटायर्ड होकर के जयपुर रहेंगे, आराधना करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, स्मारक के आसपास देख जगह देख करके जोधपुर रहते थे। बच्चा कोई नहीं है, बच्ची थी, वो मेरे साले साहब के यहाँ आ गई और जयपुर आ गए। मकान, अच्छा मकान देखा, बहुत सुंदर मकान खरीद लिया, जयपुर शिफ्ट हो गए। हमने जाकर, कोरोना काल की बातें भी बीच में, तो हमने गए, विधान किया, सब आराम से अच्छा हो गया। महीने 1.5 महीने में ही हम ऐसे ही, हमारे पास में फ़ोन आया किशनगढ़ से कि वो पापा जी की तबीयत थोड़ी, वो चेकअप करा करके वैसे ही बात कर लेना, सुबह टेस्ट वेस्ट करा करके आए थे। तो फ़ोन मिलाया, संस्कृति ने फ़ोन मिलाया वहाँ, और फ़ोन मिलाया उनको कि पापा जी कैसे तबीयत, तो बोले हाँ ठीक है। उन्होंने, पापा जी ने आवाज़ लगाई मम्मी जी को कि भाई लो बात कर लो, इनका फ़ोन है। बात करने के लिए उन्होंने फ़ोन लिया, और बात करते करते ही वो फ़ोन पर चिल्लाई, क्या, फ़ोन खुला हुआ, और हमें लगा कि ये क्या हुआ, और हम घर से उसी समय गाड़ी लेकर के रवाना हुए, लेकिन वो तो डेथ हो चुकी थी उनकी, कुछ भी नहीं। हमने वो आवाज़ सुनी कानों से, उनको हड़बड़ाते हुए, उन्हें चीखते हुए कि ये क्या हुआ, और वो बोले, वो फोन उन्होंने ही उठाया है, उन्होंने ही बात की है, और लास्ट से बात हुई है, बस खत्म बिल्कुल। और पहुंचे, क्या हुआ क्या हुआ, खत्म, कुछ नहीं है। ऐसे देखते देखते ही, ये क्या हुआ, ये तो संभालते रह जाओगे, अरे क्या हुआ आपको, क्या हुआ भाई देवेंद्र शास्त्री जी, क्या हुआ प्रमोद जी भाई साहब, बस खत्म। टाइम थोड़ी ना लगता है। हाँ, इसलिए दादा ने वो जो लिखा है ना समाधि का सार, ये इसमें लिखा है दादा ने कि मरण का कैसे करें सुधार, मरण तो एक समय का कार्य। क्या आप कहते मरण सुधार लेंगे साहब, मरण सुधार लेंगे साहब, मरण सुधार लेंगे अपन, सुधारो मरण सुधारो भाई प्रियंक शास्त्री जी, मरण सुधारो जरा। मरण तो एक समय का काम है ना, वो मौत जब आएगी तो तुम्हें सुधरने संभलने का मौका नहीं देगी। क्या आप ये कहो कि मैं सुधार लूँ, मौत सुधार लूंगा, मरण सुधार लूंगा, मौत सुधार, अरे कहां से सुधरेगी भाई साहब, कहां से सुधरेगी? देखो लिख रहे हैं सामने नीरज जी, मेरे पिताजी साहब को भी ऐसा ही हुआ था। आए दिन की घटना है, जगत के स्वरूप की, क्या कहो। हम सुधार लेंगे, मौत आ रही है, सुधार एक समय में हो जाएगा। जो सुधार करना है वो जीवन में करना है, जो सुधार करना है वो लाइफ में करना है। जब जीवन चल रहा है तब तक तो सोचते हैं कर लेंगे, और फिर झटका लगता है, फिर खत्म हो जाता है सब। मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करें सुधार, बोलो कर लो सुधार। मरण, मौत सुधारेंगे, कहा है मौत नहीं सुधरती है।
मौत उनकी सुधरी हुई कही जाती है जिनका जीवन सुधरा हुआ होता है। बिल्कुल सही। उनकी सुधरी हुई कही जाती है। समाधि मरण उनका कहा जाता है जिनका जीवन समाधिमय चल रहा होता है। समाधिमय जीवन और उस समाधि जीवन के साथ साथ में हुआ मरण, तो बोले समाधि मरण, समाधि पूर्वक मरण। तो बड़ा सुंदर है ये उदय की जो बात यहाँ ये कह रहे हैं, विचार करो तो प्रेरणा देने वाला वो भजन लाइनें कह रहा था प्रेरणा देने के लिए। मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला, स्वानुभूति प्राप्त करना चेतन की एक कला, चेतन की एक कला। साहब क्या होगा मोक्ष पथ पे कदम रखने से, क्या होगा स्वानुभूति प्राप्त करने से, आखिर हो क्या जाएगा, क्या करेंगे उससे? तो बोले सुनो, भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया, ये उपलब्धि होगी। संसार परिभ्रमण का ये काल घट करके अंश मात्र रह जाएगा, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। अनंत संसार का अंत आ जाएगा। ये वो निधि है जो हमें मिल गई है, उपयोग करो, उपभोग करो इसका। भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया, पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया। अब पुण्य नहीं बह रहा है, हर चीज क्या, एप्पल वॉच जा रही है क्या, ये कुर्ता जा रहा है, ये लैपटॉप माइक सब चीजें सब जा रही है धीरे धीरे करके। ये तब तक रहेगी जब तक उदय रहेगा, और प्रति क्षण प्रत्येक वस्तु का उदय 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 क्षण 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 करके खत्म हो रहा है। अंजुलि जल सम जवानी की चर्चा, आयु कर्म के क्षीण होने की चर्चा तो हमने अनेक बार सुनी है कि आयु कर्म ऐसे खत्म हो रहा है, लेकिन हर वस्तु पर यह बात लागू होती है, ये जगत के प्रत्येक पदार्थ पर यह बात लागू होती है, वो भी खत्म हो रहा है। अपना साथ, ये साथ भी तो संयोग है ना, ये भी उदय से है ना संयोग, अपना साथ भी धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। क्या नहीं, हमारे लाइफ पार्टनर हैं, मगर कोई जरूरी नहीं है लाइफ पार्टनर का, क्या, क्योंकि पूरी लाइफ साथ में रहें तब तो लाइफ पार्टनर, पूरी तो नहीं रह सकते क्योंकि एक को तो पहले जाना होगा, क्या, इसलिए पूरी लाइफ साथ में रहें ऐसा तो संभव नहीं है। आए भी अलग अलग समय पर थे, जाएंगे भी अलग अलग समय पर। बस ये विचार कर्म के उदय का ज्ञानावरणादि भेद से ये जो उदय अनेक प्रकार का कहा गया है, इसके बारे में ज्ञानी जीव विचार करता है। आप सोचिए शिवभूति मुनिराज क्या विचार करते होंगे, मैं आपसे पूछता हूँ। शिवभूति मुनिराज, ज्ञान इतना नहीं है, क्षयोपशम इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि सब भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें जो संघ में पढ़ाई जाती है वे बातें भी याद नहीं रहती है, वे बातें भी स्मृति का विषय नहीं बन रही है। उसके बावजूद भी शिवभूति मुनिराज के अंतर में ये बात चलती ही होगी, उदय की दशा है, क्या करो। कभी तो ये वाक्य आता ही होगा, याद नहीं रहता है। आपको याद नहीं रहता है तो आप क्या सोचते हैं, बोलो। आपको जब याद नहीं रहता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको ये विचार आना चाहिए, अरे क्षयोपशम की दशा है, मैं क्षयोपशम वाला नहीं हूं, मैं तो पारिणामिक भाव वाला हूं। ये कर्म के उदय से देखना, ये क्षयोपशम से देखना है, उदय से देखना है, औदैहिक से देखना है। औदैहिक भाव से नहीं देखा जाता है, ज्ञानी जीव औदैहिक भाव से नहीं देखते हैं। औदैहिक भाव से देखने पर विविधताएं दिखाई देती है और पारिणामिक भाव से देखने पर एक रूपता दिखाई देती है। पारिणामिक भाव से देखो, महाराज अश्रेणिक, क्या कहेंगे, मारीची, महावीर, दादा ने उसमें तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ में प्रसंग लिखा इस तरह का, नए चक्र में दिया उसको एक ऐसा छोटा सा प्रसंग कि जब आप मारीची देखते हैं, माने पर्याय से देखते हैं
एक द्रव्यार्थिक नय से देखो और एक पर्यायार्थिक नय से देखो और एक प्रमाण से देखो। तो उन्होंने इस तरह की बातें कही। जब आप मारीची देखते हैं, आप भगवान ऋषभ देव के प्रति विष वमन करने वाले मारीची को देखते हैं, आपका खून खौल जाता है। अभी तो आपको पता है ना कि वो महावीर थे, इसलिए आप थोड़ा सा सहज रह पाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं हो कि यही महावीर हैं। और आपको जैसे कोई बच्चा, कोई युवा साथी पहली बार इस घटना को सुन रहा था कि आपको मालूम है ऋषभ देव की घटना सुनाई जा रही थी, और सुनाते सुनाते बीच में कहा गया कि ऋषभ देव के पुत्र भरत और भरत का पुत्र मारीची था, ऋषभ देव का पोता। समाव शरण के अंदर ऐसी ऐसी घटना घट गई थी, निकल करके बाहर आ गया, उठ करके आ गया, और पता है वो बाहर जाने वाले लोगों को रोक रहा था, अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो नया व्यक्ति सुन सुन करके एकदम उसको गुस्सा था, कैसा नालायक था, कैसा नालायक था, कितना बुरा आदमी था। उसकी तो मैं होता तो वहां सबक सिखा देता, उसको रोकना चाहिए था। भरत जी तो चक्रवर्ती थे, उसको जेल में डाल देना चाहिए था, कम से कम और लोगों को तो नहीं बिगाड़ेगा। कैसे कैसे परिणाम आते रहते हैं। और फिर जब कहानी बदल करके लास्ट में जाती है कि ये महावीर हो गए, तो अभी जिसके प्रति द्वेष था उनके प्रति भक्ति का भाव आने लगता है। माने जब हम पर्यायों से देखते हैं तो या तो द्वेष का भाव आएगा या राग का भाव आएगा, और जब हम पारिणामिक भाव से देखते हैं तो न राग का भाव आता है न द्वेष का भाव आता है, सहज वितराग भाव जागृत होता है। तो उदय कर रहे हैं विपाक विषय धर्म ध्यान की चर्चा, दिखा रहे हैं उदय को, लेकिन इस उदय को जीतने का उपाय उदय को देखना नहीं है, उदय को जीतने का उपाय उदय से भिन्न पारिणामिक भाव को देखना है। क्या उदय देख देख करके उदय को नहीं जीता जाता है क्या? हाँ, उदय का जो स्वरूप आपने देखा है कि ये उदय टिकेगा नहीं, ये उदय बना नहीं रहेगा, बोले अब ये धर्म ध्यान की श्रेणी में चला गया। देखिए दो तरह की बातें हैं उदय में भी। ये ही कर्म का उदय आपका आर्त ध्यान बन जाए और यही कर्म का उदय ज्ञानियों के लिए धर्म ध्यान बन जाए। अब पॉइंट बतलाता हूं, देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यही कर्म का उदय अज्ञानी के लिए आर्त ध्यान है और ज्ञानी के लिए धर्म ध्यान है। कि साहब गले नहीं उतर रही बात, क्या कह रहे हो आप? ये क्या कह दिया आपने? अज्ञानी के लिए आर्त ध्यान और ज्ञानी के लिए धर्म ध्यान की। हाँ, क्योंकि अज्ञानी उस कर्म के उदय में इष्ट वियोग जन्य परिणाम करता है। ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, हमारे ही ऐसे कर्म का उदय क्यों आ गया, हमने ही ऐसा क्या किया था, हमने ऐसे कौन से पाप कर दिए हैं, पता नहीं क्या है ये कर्म का कुछ ना कुछ चक्कर है, ये कोई कर्म वरम कुछ नहीं है, ये तो इन्हीं का किया हुआ है। अब वो रोता है, उसको देख देख कर आर्त ध्यान कर रहा है। अनिष्ट संयोग, कर्म के उदय में अनिष्ट संयोगों का विचार कर करके रो रहा है। पीड़ा चिंतन भी क्या है, कर्म के उदय में पीड़ित हो रहा है, पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान कर रहा है। अब अज्ञानी कर्म के उदय को देख देख करके मेरे कर्म का उदय, मैं तो रोना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं, अब मेरे तो ऐसे ही मैं खोटे कर्म किए हैं, क्या करूं, वो रोता है। इस आर्त ध्यान मतलब कर्म के उदय का विचार करके रो रहा है तो आर्त ध्यान है, और कर्म के उदय का विचार करके सहज समता भाव है तो धर्म ध्यान है। कर्म के ही उदय है दोनों के, क्योंकि कर्म का उदय तो दोनों के ही आता है। कर्म के उदय तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों के आएगा, कर्म का उदय तो। अब उस उदय के काल में अज्ञानी जब ये विचार कर रहा है, रो रहा है उसमें, तो बोले तुम आर्त ध्यान कर रहे हो, और ज्ञानी उसी कर्म के उदय के काल में सहज रहता है, समता भाव रूप रहता है, शांत रहता है, निराकुल रहने का प्रयत्न करता है। अरे उदय, अज्ञानी देख रहा है कर्म का उदय आ गया मेरे ऊपर, और ज्ञानी देख रहा है कर्म का उदय चला जा रहा है। अज्ञानी देख रहा है कर्म का उदय आ रहा है, और ज्ञानी देख रहा है कर्म कट रहे हैं, उदय में आकर के जा रहा है। ये दृष्टि का फर्क है, और क्या है, एक ही बात है, बात वही है। कर्म का उदय आ रहा है साहब, कर्म का उदय आ रहा है, कर्म का उदय आ रहा है, और ज्ञानी कहता है कर्म उदय में आकर के जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब उदय आ रहा है या उदय जा रहा है? अज्ञानी कह रहा है कर्म आ रहा है, और ज्ञानी कहता है कर्म जा रहा है। देखने की दृष्टि है। एक आकुलता होती है, दूसरा निराकुल रहता है। आकुलित होता है अज्ञानी जीव। और आकुलित क्यों? अज्ञानधारी आकुलित भयो अज्ञानधारी, जो मृग तृष्णा जानी वारी,
अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी भूल के कारण, अपनी नासमझी के कारण वो व्यक्ति अज्ञानी जीव आकुलित व्याकुलित हो रहा है। इसलिए पीड़ा चिंतन और पीड़ा कर्म के उदयजन्य थी, उसका विचार करके शांत रहना, ये दोनों ध्यान बदल गया, परिस्थिति वही है। इसका मतलब ध्यान परिस्थिति को नहीं बदल रहा, ध्यान मनस्थिति को बदल रहा है। कब आर्त ध्यान धर्म ध्यान में बदल जाए और कब वो धर्म ध्यान आर्त ध्यान में बदल जाए, इसका विचार विवेक हमारे को बराबर रखना चाहिए। हर प्रतिकूल परिस्थिति में, तो कहता हूं अनुकूल परिस्थिति में भी, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में हमें बराबर ये विचार चिंतन रखना चाहिए कि हमारा उपयोग तो, वो असली पूंजी है भाई साहब। उपयोग गया तो सब गया ना, क्या धन गया तो क्या चला गया, संपत्ति गई तो क्या चले गई, प्रॉपर्टी चले गई तो क्या चला गया, जाने दो ना, क्या है गया जो गया, क्या लेना देना है उस प्रॉपर्टी को देख देख करके। क्या विचार करें हम उस प्रॉपर्टी के बारे में विचार नहीं करते, संपत्ति के बारे में विचार नहीं करते, पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो आनी जानी चीज है। अरे जो जिसने दिया था वही ले गया है किसने दिया था और कौन ले गया है भाई साहब? दिया किसने था ये बताओ, दिया किसने था? कि नहीं साहब उन्होंने हमारे को दिया है, उन्होंने। अरे किसने? तुम्हारे उदय ने। क्या ये जो 2000 करोड़ की संपत्ति है तुम्हारे पास में, 200 करोड़ की है, 500 करोड़, जो जिसकी है, 2 करोड़ की है, जिसके पास में जितनी भी हो, दिया किसने ये बताओ, कहां से आया? उदय ने दिया था। और सुनिए, ये बहुत विशेष बात कहता हूं, उदय जब देता है आपको पता नहीं है, रिटर्न में एग्रीमेंट है, ये रिटर्न में एग्रीमेंट है उदय के साथ में। उदय ये कहता है कि मैं तुम्हें ये चीज उपभोग करने के लिए दे रहा हूं, तुम इसका भरपूर उपभोग करो, उपयोग करो, लेकिन जिस क्षण मैं चाहूंगा उसी क्षण विदाउट एनी प्री इंफॉर्मेशन मैं उसे वापस ले जाऊंगा। क्या सोचिए, एक व्यक्ति दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते गिर गया तो दांत टूट गया। अब दांत टूट गया तो रोने लगा, सामने एक दांत निकल गया इधर का, रोने लगा वो, तो दूसरा बगल से निकल रहा था, तो उसने कहा कि अरे तू रो रहा है, ये तो शुक्र समझ कि 32 नहीं गए पूरे 32 भी जा सकते थे। दृष्टि का फर्क है ना। तो हम सोच रहे हैं कि उदय ने ले लिया। अरे उदय ने इतना ही छीना है, ये उदय का तो एग्रीमेंट ऐसा था, चाहता तो पूरा भी ले जा सकता था। क्या इतना ही ले गया है ना, तो अभी इतना ही ले जा रहा है, थोड़े समय बाद में पूरा ले जाएगा। इनकम टैक्स वाले आ गए भाई साहब, अरे साहब वो फ्रीज कर दिया अकाउंट, वो फ्रीज कर दिया उन्होंने, वो ले गए, हमारा संपत्ति सब जब्त करके ले गए। कोई बात नहीं, क्या कितनी ले गए हैं? कोई इनकम टैक्स वाले, कोई ऑफिसर्स आपके लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब आपकी जो लाइफ जो चल रही है, आपके पास में आपके रहने के लिए एक मकान, ऐसा नहीं होगा कि वो मकान के ताला लगा दें और तुम्हें एक कमरे के अंदर बंद, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ 24 घंटे के लिए कर दें वो अलग है, इन्वेस्टिगेशन के लिए कि तुम बैठ जाओ यहाँ पर, वो अलग मैटर है। लेकिन वो आपको जितना ले गए तो ले गए, बाकी तो हैं एक, अरे ऐसे लुटेरे हैं साहब, क्या बताएं, लोग ऐसा कहते हैं लुटेरे हैं, लुटेरे। सुनो भाई, ये क्या लुटेरे हैं? एक लुटेरा ऐसा आएगा जो लुटेरा न केवल संपत्ति को लूटेगा, परिवार को भी लूट लेगा और देह को भी लूट करके ले जाएगा। वो मृत्यु रूपी लुटेरा ऐसा आएगा एक क्षण मात्र में। जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले, बोलो, एक क्षण में ऐसा आएगा कि वो लूट करके ले जाएगा। क्या बड़े आनंद आना चाहिए इन बातों को देख देख करके। हमें तो ये इतना आनंदकारी मार्ग मिल गया है, दुखी होने का है ही नहीं, कुछ दुखी होने की बात ही नहीं है कुछ भी। हर परिस्थिति में सहज नहीं पंडित जी, कहना बहुत आसान है, जिस पर बीतती है पता तो उसे ही लगता है, जब बीतती है तभी पता लगेगा। आप क्या ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है सबके साथ। धर्मचंद जी साहब, जिस पे बीतती है उसी पे पता लगता है। अरे भाई यही तो कह रहे हैं, तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, वेद विज्ञान का अभ्यास करो, सहज रहने का अभ्यास करो, सहज रहने की कोशिश करो। आप खूब कोशिश कीजिए, जितनी जितनी आपके ये प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, वेद विज्ञान और तत्व ज्ञान का अभ्यास जितना जितना बढ़ता चला जाएगा, उतना उतना सहज रहने की
पावर बढ़ती चली जाएगी। विल पावर कहते हैं ना, ये विल पावर कहाँ से डेवलप होती है? ये विल पावर तत्वज्ञान के अभ्यास से डेवलप होती है। ज्यों-ज्यों तत्वज्ञान का अभ्यास किया त्यों-त्यों वो बढ़ती चली जाती है, स्ट्रांगनेस बढ़ती चली जाती है, चिंतन धारा में प्रगाढ़ता आती चली जाती है, मजबूत होता चला जाता है। हर परिस्थिति को झेलने के लिए मैं कभी कहता हूं ऐसी बात कि सहजता जीवन का आधार है। यदि ये नहीं हो अतुल भाई, अपन लोग संकट परिस्थितियां सबके साथ में, सब अनुकूल प्रतिकूल का सब तरह की होती है। किसी ने पैसे ले लिए, कोई दे नहीं रहा है, किसी ने कुछ कर दिया है, अनेक तरह की परिस्थितियां बनती रहती है। अपन तो 2-5 मिनट आकुलित होकर के और तत्वज्ञान के अवलंबन से सहज हो जाते हैं। मैं सोचता हूं ये लोग कैसे जीते होंगे बेचारे, जिनके पास में तत्वज्ञान नहीं है। ये जिए कैसे? क्षण क्षण मरते हैं, मौत की अनुभूति होती है, मरा कि मैं मर जाऊं। मैं कितनी बार आत्महत्या के उनको विकल्प आते होंगे, और जिनसे वो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है वो तो आत्महत्या कर भी लेते हैं दुनिया में। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, वस्तु विचारत ध्यावते। वस्तु स्वरूप का विचार करो भैया, इससे समता आती है, इससे शांति आती है, इससे पावर बढ़ती। इसे कहते हैं इम्यूनिटी पावर। आपके बादाम खाने से इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ती है, ड्राई फ्रूट खाने से इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ती है। नहीं, वो क्या बोलते हैं, क्या ये खाओ आप, आयुर्वेदिक लो, प्राकृतिक लो, फ्रूट्स ज़्यादा लो, इससे ज़्यादा वो होगा। विटामिन सी लो आप, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। अरे ये विटामिन सी है, कौन सा विटामिन सी? किसका नाम है सी? विटामिन सी का मतलब, सी मतलब चिंतन। क्या ये विटामिन सी है? इस चिंतन से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। आपको यदि लगता है कि इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं, तो बोले चिंतन का टॉनिक लो। क्या इस चिंतन के टॉनिक से, इस चिंतन की खुराक से, ये वस्तु स्वरूप के विचार और चिंतन रूपी खुराक से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये पेन किलर है सच में ये पेन किलर है। माने इसके माध्यम से जो हो रहा है, ये जो चिंतन की जो चीज मिल गई है हमारे को, तुरंत असर होती है। ऐसा पेन किलर है, विटामिन है ये, और ऐसी पावर बढ़ जाती है। अब आने दो, अब ज्ञानी धर्मात्मा ये कहते हैं आने दो, पत्थर बरस रहे हैं, यार असर ही नहीं हो रहा। ये कौन सी मिट्टी के बने? इम्यूनिटी के कैसे बढ़ी है? चिंतन से, स्वभाव के अवलंबन से ऐसी पावर बढ़ गई है उनकी। ये क्या हो रहा है इनके ऊपर? गरम गरम आभूषण पहना दिए गए, हो क्या रहा है इनको? ये कैसे है यार? कौन से मिट्टी के बने? ये वीतरागी संतों के ऊपर इतने संकट आने पर भी वे सहज कैसे रह जाते हैं? ये क्या है इनके पास में? बोले इम्यूनिटी बहुत मजबूत है इनकी। बोले कैसे है वो? बोले ये चिंतन से। विटामिन सी का सेवन करते हैं क्या? विटामिन बी का सेवन करो, भेद विज्ञान क्या? विटामिन सी, विटामिन बी, ये सब विटामिन मिलेंगे आपको यहाँ। लेकिन अब वो अपन ने विटामिन सी का अर्थ कैल्शियम समझ लिया है, विटामिन बी का अर्थ और समझ लिया है, जो आपने समझ लिया है विटामिन डी का अर्थ और कुछ समझ। ये यहाँ जो विटामिन जिनवाणी के अंदर कहे गए हैं, ये विटामिन डी है, धर्म ध्यान का चिंतन, ये विटामिन डी है, ध्यान करो, ये विटामिन डी है। तो चिंतन, ये चिंतन से इम्यूनिटी तुरंत बूस्टअप होती है, ऐसी बढ़ती है इम्यूनिटी। माने एकदम जैसे डिप्रेशन में जा रहे थे, कोई घटना एकदम घटी और उसे देख करके हम थोड़ा सा ऐसे डाउन हो रहे थे, और ऐसे डाउन होते होते थोड़ा सा डलनेस फील हो रही थी, यार बहुत गड़बड़ हो गई, ये तो बहुत ही खराब हो गया। और उसी समय तुरंत हमने तत्वज्ञान के चिंतन का बूस्टर डोज लगाया और ये इम्यूनिटी बढ़ गया। कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया ये कैसी बूस्टर डोज है? ये धर्म ध्यान कह रहे हैं, ये धर्म ध्यान है। इस धर्म ध्यान की पावर से बड़े चमत्कार होते हैं लाइफ में। ये जीवन जीने के तरीके सिखा रहे हैं, जीवन किस तरह से ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जीते हैं। हर ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष की देख लो, पूरा प्रथमानु योग भरा पड़ा मिलेगा आपको, पूरा प्रथमानु योग। ऐसी घटनाओं से, ऐसी परिस्थितियों से उनके लाइफ, किसी का भी नाम लो आप, किसी भी महापुरुष का नाम ले लो और फिर उसके जीवन को देखो, और फिर उसके जीवन में घटी हुई घटनाओं से अपनी लाइफ को मिला करके देखो, आपको लगेगा यार तो तुमरे जी कौन दुख है, ये देखो कैसे झेल रहे हैं, तो तुमरे जी कौन दुख है? बोलो आपको क्या दुख है? विवेक सिंह जी साहब क्या दुख है? अरे संकट क्या है कि हड्डी टूट गई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? अरे हड्डी टूटी है तो हड्डी टूटी है ना, तुम्हारा क्या टूटा है ये बताओ।
टूटी हड्डी है तुम क्यों रोते हो कि नहीं मेरी थी बोले इस मान्यता को तोड़ो, हड्डी टूटने से काम नहीं चलेगा, ये मान्यता टूटनी चाहिए कि ये मेरी है, मेरी टूट गई है, जो तुम्हारी है वो टूटती नहीं है और जो टूट जाती है वो तुम्हारी नहीं है। अखंड है हम, अखंड तत्व है, ये अखंड चैतन्य तत्व है अंदर में विराजमान। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, वे भरम की चादर हटा सर्वांग पर घट। दादा का पद्यान हुआ तो इतना गजब का है भाई साहब, हैं 32 नंबर का कलश है समय सार का। क्या कलश है? सुख शांत रस से लबालब, क्या कहाँ है लबालब? ऐसा लबालब भरा हुआ है क्या? और पता है क्या कहा उसमें? आगे तीसरी लाइन में लिखा है, इस हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए। सारे जगत के भव्य जीव सब एक साथ मिलकर के इस इतना बड़ा स्विमिंग पूल है कि पूरे लोक के जीव एक साथ यदि उसमें स्नान करना चाहें तो एक साथ स्नान करो, अरे इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। क्या? इसी में मग्न हो जाइए, इसी का चिंतन मनन कीजिए, एक धारा चलने दीजिए बस अंदर वेद ज्ञान की। जब ये वेद ज्ञान की धारा अंदर में चलती है, जब ये चिंतन धारा चलती है, अखंड रीति से चलती है, तो आनंद रस ऐसे उछलने लगता है, आनंद रस हिलोरें लेने लगता है अंदर। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर। अरे तुम कह रहे हो ज्ञान सागर, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप कह रहे हो सुख शांत रस से लबालब भरा हुआ है, हमें तो यहाँ, अरे पंडित जी क्या बतलाऊं, कितनी अशांति है जीवन में, हमें तो चारों तरफ अशांति अशांति दिखाई देती है। कि सुन भाई, तेरे ऊपर एक ये विभ्रम की चादर पड़ी हुई है। क्या अजय सोहानी जी, ये विभ्रम की, गलतफहमी की ये चादर बनी हुई है, चढ़ी हुई है। इस गलतफहमी की चादर को हटा यहां से, और गलतफहमी की चादर को हटा तो सर्वांग से आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से ये आनंद रस टपकता हुआ नजर आएगा। क्या? सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, वे भरम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, अरे इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाए। इस पर जो प्रवचन किए थे ना, तो भी बहुत बड़ा, ये जो 32 नंबर के कलश पर जो प्रवचन है, बड़ा मजा आता है, मतलब उनको गुनगुनाते रहो। ये जनवाणी ऐसी है, ये मतलब एक आध बार मैंने एग्जाम्पल भी दिया, ये तो उसकी मिठाई, मतलब मिठाई नहीं है, मिठाई की गोली जैसे, लॉलीपॉप जैसे है। ऐसा नहीं कि इसको मुंह में रखा, चबाया और खा गए और खत्म, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसको चूसते रहो, धीरे धीरे इसका आनंद लेते रहो, इसका चिंतन करते रहो। पौन घंटा 1 घंटा प्रवचन सुना, बोले इससे काम नहीं चलेगा, इसको चलने दो, इसको धारा प्रवाह रूप से चलने दो, चिंतन में चलने दो, और धीरे धीरे करके स्वाद। कि क्या हुआ कि नहीं नहीं मजा आ रहा है, धीरे धीरे आइसक्रीम जैसे खाता है उस तरह से इसका स्वाद ले, आइसक्रीम को जैसे आनंद लेता है ना, ऐसे आनंद लो। वैभव गोदा जी, डुबकी लगाओ इसमें, अब तो डुबकी लगानी ही पड़े, लगाओ तो सही एक बार। कहाँ? बाहर के स्विमिंग पूल में तो अनेक बार डुबकी लगाई, यहाँ क्या? अब अंदर के स्विमिंग पूल में, अरे पर्सनल स्विमिंग पूल है, क्या पर्सनल है वो, उसके आनंद में मग्न हो जाइए। तो उदय की क्षण क्षणता का विचार करो और उदय को उदय में रहने दो, और हम उदय से भिन्न हैं ऐसे ज्ञायक तत्व को उस उदय से निरपेक्ष होकर के देखने का प्रयत्न करो, तो आनंद ही आनंद है। ये ध्यान का विषय है, और ध्यान कहते हैं, अब आप कहोगे साहब ये इसमें क्या धर्म ध्यान हुआ? इसमें धर्म ध्यान ये हुआ, ध्यान कहते हैं उपयोग की एकाग्रता को, और हमारा उपयोग उदय के कारण विचलित हो रहा था। विचलित होता हुआ उदय के कारण जो उपयोग था, वो जब कर्म के उदय के स्वरूप के बारे में चिंतन में लगता है तो एकाग्र हो जाता है और शांति का जन्म होता है, तो ये धर्म ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है।
अज्ञानी जीव उस उदय के काल में दुख भोगता है, कष्ट भोगता है, पीड़ित होता है, आकुलित रहता है, और ज्ञानी जीव इसी के माध्यम से आनंदित होते हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा इस विपाक विषय धर्म ध्यान की है। अभी तो चर्चा थोड़ी और है, बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा है। कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो अरिहंताणम, नमो